हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.9 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से 22 फिनिश करेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको करा दिए हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है वो है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लिखना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है बच्चों, लिमिट दी है 1 से 2, 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे एक काम करना है, आप ना इस 5 को बाहर लो। 5 को जैसे हमने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। अभी हमने ओनली 5 को बाहर लिया है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है ना उसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट 1 to 2x²। नीचे इसको मैंने ऐसे लिखा x प्लस 1 और x प्लस 3। बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, जब मैं इसके फैक्टर करूंगा ना इस इक्वेशन के, तो ये इसके फैक्टर निकल के आएंगे। तो मैं तुम्हें हल्की से हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3 के ऐसे एलसीएम लेने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो 3 है और प्लस करने पे क्या है 4। तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3 और 3 में 1 ऐड करो कितना आ गया 4। तो 1 और 3 इसके क्या हो गए फैक्टर, तो याद रखो ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, इसको मैं पूरा भी करके दिखा सकता हूँ बट इतना तो आप लोगों को आता है, 12th स्टैंडर्ड है, इतना तो आपको आता है। अब यहाँ देखना ध्यान से, जब ऊपर भी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक और नीचे भी हो क्वाड्रेटिक, क्योंकि x के x में करूंगा वही बनेगी, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फिक्स बच्चों, क्या होता है x² अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 इजिकल टू 1 प्लस a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। इसके दो फॉर्मूले होते हैं बट मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी इस तरीके की इक्वेशन बनती है उसका फॉर्मूला होता है, यूज करते हैं 1 प्लस a अपॉन x प्लस ये वाला, ठीक है, b अपॉन x प्लस ये वाला पार्ट। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे यानी कि एलसीएम लेंगे, तो ध्यान से देखना x प्लस 1 x प्लस 3 इजिकल टू, देखो एलसीएम लो तो x प्लस 1 x प्लस 3। तो देखो बच्चों ये 1 से हो जाएगी इसकी इंटू यहाँ पर, तो ये हो गया x प्लस 1 x प्लस 3, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा a के पास कौन गया x प्लस 3 गया a के पास, प्लस का साइन, भाई x प्लस 3 से x प्लस 3 क्या हो गया कैंसिल, तो b के पास कौन जाएगा x प्लस 1 जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, इससे क्या हो गया कैंसिल। अब मैं इस चीज़ को ना ऊपर लिख रहा हूँ, तो हमारे पास बचा क्या फाइनली, देखो x² इजिकल टू x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस a x प्लस 3 प्लस b x, ये मेरे पास बचा। इसको मैंने इक्वेशन नाम दी बच्चों थर्ड, ये x प्लस 1 लिखा है थर्ड नाम दी, और इस वाली इक्वेशन को मैंने नाम दिया सेकंड। इन तीनों इक्वेशन का मैं यूज़ करूंगा और इसको नाम दिया मैंने इस वाली को फर्स्ट, तीनों का यूज़ करूंगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जिनके एलसीएम लेते हैं ना उनको 0 के इक्वल लेके चलते हैं, तो x प्लस 1 को मैं लेके चला 0 के इक्वल, x प्लस 1 तो x वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है -1 हो गई। अब इस -1 को मैं यहाँ पुट करूंगा, तो ध्यान से देखना इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वही माइनस का। मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ माइनस का 1 पुट करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, तो इसको क्या बना देगा 0 बना देगा, ये प्लस a, यहाँ पुट करो -1 प्लस 3। देखो बच्चों यहाँ क्या है x, जैसे ही मैं x को यहाँ -1 पुट करूँ तो इसको क्या बना देगा 0, तो फाइनली हम पूरा लिख रहे हैं 0, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, a 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, फाइनली ये क्या हो गया बच्चों 2a, 2 कहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। अब नाउ करके लिखो, नाउ अब लेके चलेंगे हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब -3 ये वाली वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। यहाँ देखो जब मैं यहाँ -3 पुट करूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, प्लस जैसे ही मैं यहाँ -3 पुट करूंगा ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, प्लस का साइन वहाँ पुट करते हैं, तो -3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 होता है, ये तो 0 हो गया हट जाएगा, b 3 में से 1 गया कितना बचेगा -2, ये -2 कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया नीचे, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -9/2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, a और b की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, जिसको मैं इक्वेशन कहाँ रखूंगा सेकंड में पुट करूंगा, तो सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखना x² अपॉन
एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री इजिकल टू, यहाँ देखो वन ऐसे का ऐसा वन प्लस, यहाँ देखना बच्चों ए अपॉन एक्स प्लस वन, यानी ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वन। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल फोकस लगा के देखिए, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है ना, ऐसी नजर रखनी है आपको भी यहाँ पे, वरना समझ में नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, b अपॉन एक्स प्लस थ्री है, b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है -9/2 और यहाँ कौन है प्लस, तो जब मैं यहाँ -9/2 पुट करूँगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस लिख दिया, माइनस का 9/2 और x प्लस थ्री ये वाला, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो वैल्यू है ना, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में लिखी हुई है, अंदर लिखी है ना, इस वाले पार्ट को देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या है वहाँ पर है। तो मैं एक बार इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, देखो इसी चीज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख रहा हूँ, 1 से 2 इसकी लिमिट है x² अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री इजिकल टू 1 + 1/2 एक्स प्लस वन माइनस का 9/2 एक्स प्लस थ्री। ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताने जा रहा हूँ, देखो ये जो वैल्यू थी ना मेरे पास, ये एक इक्वेशन थी ये वाली, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो मैंने इसको भी लिख दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन में, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से लिखा 1 से 2 लिमिट, और बाहर कौन है बच्चों 5, और ये पूरा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया dx। भाई ये वाला पार्ट ना मेरा यहाँ पे अंदर है, और ये किस में इंटीग्रेशन में है लिमिट के साथ, तो मैंने लिमिट और 5 को तो ऐसे लिखा, अंदर बस इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन तीनों को अलग अलग कर रहा हूँ, 1 इसको इसको, ये dx है ना साथ में, इनको अलग अलग कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगा दो ऐसे। देखो कैसे अलग अलग करेंगे, 5 तो बाहर रहेगा, 1 से 2 लिमिट, ये क्या हो गया 1 dx। अब देखो 5 बन जा 5, लेकिन 5 और ये अपॉन वाला 2 कहाँ पे आ जाएंगे बाहर, तो लिमिट क्या रहेगी 1 से 2 1/x प्लस 1, ये भी क्या हो गया dx। फिर से देखना 5 की कर रहा हूँ इंटू 5 9 जा कितना हो जाएगा बताओ 45, और अपॉन का 2 कहाँ पे रहेगा बाहर रहेगा, और लिमिट क्या रहेगी 1 से 2 1/x प्लस 3 dx। उम्मीद करूँगा इतना आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखते जाओ बच्चों। देखो 1 का जब आप वो करोगे ना इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और लिमिट मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी। फिर यह बचा मेरे पास 5/2 1/x प्लस 1 का वो क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, यानी log x प्लस 1, और यहाँ पे मैंने लिमिट रख दी 1 से 2 माइनस 45/2 ऐसा किया ऐसा, सेम ऐसी ये भी हो जाएगा log x प्लस 3, और लिमिट मैंने यहाँ भी रख दी 1 से 2। अब मैं लिमिट पुट करूँगा, ध्यान से देखना, यहाँ लिखा मैंने 5, पहले अपर लिमिट पुट करूंगा तो क्या आएगा 2 - 1, भाई पहले 2 पुट किया फिर माइनस फिर 1 पुट कर दिया। सेम यही कंडीशन यहाँ पे रहेगी, देखो ध्यान से देखो, लोग पहले अपर लिमिट तो क्या हो जाएगी 2 + 1 पुट कर दी, माइनस का साइन, फिर से लोग फिर अपर लिमिट मतलब नीचे वाली लिमिट, तो क्या हो जाएगा लोग 1 + 1 -45/2। फिर से देखना यहाँ पे log 2 + 3 अपर लिमिट रख दी मैंने, माइनस का साइन, अब मैं लिख रहा हूँ नीचे वाली लिमिट log 1 + 3। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, 5 में 2 गया तो 1 बचेगा, और 5 बन जाए क्या हो जाएगा 5, और प्लस का यहाँ पर भी क्या है 5/2, 2 और 1 कितना हो गया बच्चों 3, और 1 और 1 कितना हो गया 2, माइनस का 45/2, 2 और 3 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा log 5, माइनस का ये क्या हो जाएगा log 4। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूले, log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n होता है log m/n, 45/2 ऐसा कि ऐसा, फिर से log m माइनस log n क्या होगा log m/n, यानी log 5/4। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको जो बुक के अकॉर्डिंग आंसर है ना वो कैसे दिया है, देखो वो जो दिया है मैं वो लिख के दिखा रहा हूँ। अब आपको ध्यान से देखना, 5/2 ना इसके अंदर भी है, देखो नीचे का 2 तो दोनों में सेम है, ये होता है 5 9 या 45, तो इसके अंदर 5 भी है तो 5/2 यहाँ भी है, 5/2 यहाँ भी है, तो कॉमन आ रहा है ना, इस वाले 5 को तो ऐसे ही लिखो। यहाँ से ना मैं माइनस का 5/2 कॉमन ले रहा हूँ, 5/2 यहाँ से भी आ गया है कॉमन, बट मैंने वहाँ से माइनस का कॉमन लिया है। तो जब भी हम माइनस की कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, माइनस वाली किसके बन जाती है प्लस के, तो इसको पहले लिखूंगा। अब आपने यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा 9, भाई 5 9 या 45 होता है, नीचे का 2 तो है ही कॉमन, तो क्या हो गया 9 आ गया log 5/4, log ये एंड चल रहा है इसका 5/4, माइनस वाला किसका बन गया प्लस का,
अब यहाँ क्या बचा भाई, 5/2 तो बाहर आ गया, तो बचा क्या, log 3/4 बचा ना, वो किसका हो जाएगा, माइनस का। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं माइनस वाला हो जाता है प्लस का और प्लस वाला हो जाता है माइनस का। तो ये आंसर जो आया है ये आया है आपके बुक के अकॉर्डिंग। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा था पर स्टेप टू स्टेप देखेंगे तो इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए। एक चीज यहाँ पर देखो बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पे log m/log n है, तो ये 2 था, मैंने इसे गलती से क्या बना दिया, 4 बना दिया था, ठीक है, तो ये आपका 2 ही रहेगा और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 2। बाकी का सब एकदम ओके की रिपोर्ट है, वो हो जाता है। यहाँ पे क्या था 2 था, गलती से क्या हो गया था 4। अब ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 देखेंगे। 17 में जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो करना है 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना, लिमिट दिया 0 to π/4। तो देखो डायरेक्ट ना बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं, सेक स्क्वायर है, देखो ये 2 है, 2 तो हो जाएगा बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x, और देखो ये एक्स क्यूब है यानी एक्स की पावर n, क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1 यानी एक्स की पावर 3+1, और अपोन में भी क्या होता है n+1 यानी 3+1, और प्लस का 2 का आप जब 2 dx का जब इंटीग्रेशन करोगे 2 तो हो जाएगा बाहर, और dx का क्या होता है x, और लिमिट हमने बच्चों ऐसे यहाँ पे रख दी 0 से π/4। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 2 10x ऐसी का ऐसी प्लस ये हो गया x की पावर 4/4 प्लस 2x, 0 to लिमिट हो गई π/4। अब लिमिट पुट करो तो लिमिट ना पहले π/4 पूरे में पुट करूँगा, ठीक है, तो 2 10 π/4 प्लस देखो x की वैल्यू क्या है π/4 और उसकी पावर क्या है बच्चों 4 है, इस पर ध्यान देना, अपोन में 4 ये वाला चल ही रहा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई π/4। भाई जहाँ जहाँ x है π/4 पुट कर दिया। अब देखना माइनस का साइन लगाओ, अब लिमिट में क्या पुट करूँगा 0 पुट करूँगा, तो देखो यहाँ पे करेंगे 2 10 0 प्लस 0 की पावर 4/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। यहाँ देखना आप ध्यान से, 2 देखो बच्चों ये 10 π/4 है, तो 10 π/4 का मतलब क्या होता है 1045 यानी 1045 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन, इसको देखो π/4 लिखो और फिर लिखो 4 की पावर 4 और नीचे क्या चल रहा है 4 चल रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ क्या बचा प्लस का π/2 बचा, उधर का जो पूरा मटेरियल बचा वो क्या बन गया 0 बन गया। देखो कैसे बना, 10 0 की वैल्यू 0 तो ये 0 बन गया, 0 की पावर 4 0 बनेगी 0, ये भी 0, सब फिनिश हो गया ना, टोटल 0 बन गया। इस लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो 2 1 जा 2 π/4, देखो ये π/4 की पावर 4 थी, तो पाई की पावर 4, 4 की पावर भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब जो मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान से देखना, π/4 को तो लिखो ऐसी, देखो यहाँ है 4 की पावर 4 और नीचे है 4 की पावर 1, तो जब ये ऊपर आएगी ना तो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 4 की पावर क्या बन जाएगी 5। यहाँ देखो 4 की पावर 4 के पास मल्टीप्लाई में आ रही है 4 की पावर 1, और आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर जो होती है प्लस होती है, तो बेस लिखा हमने एक बार, 4 और 1 5, पावर प्लस हो जाती है, रूल है ना ये भी एक। अब हम आगे देखते हैं π/2, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अब ये हमारा क्या बना था, यहाँ पे π/4 हमारा क्या बना था बच्चों 1 बना था, तो 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा 2 प्लस, ध्यान से देखना 4 की पावर 5 क्या होगा बच्चों 4 की देखो 4 की पावर 3 तो मुझे पता है कितना होगा 64, तो एक बार 4 से इंटू करूँ कितना आएगा 56 आएगा। अब 4 की पावर मुझे 5 पता करनी है, 1024 कितना आएगा 1024 प्लस π/2। अब इसको बुक के अकॉर्डिंग लिखूँ, देखो पाई की पावर 4 1024 को लिखा, फिर लिखो π/2, फिर लास्ट में लिखो 2। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो रहा है, समझाने का समझ में आ रहा है आपको मेथड, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके आपने कोई भी डाउट मुझसे शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 देखेंगे। 18 में हमको साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना, लिमिट दिया 0 से पाई,
अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको ना कुछ फॉर्मूले बनाना सिखाता हूँ, कैसे बनाते हैं। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2x इजिकल टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x x आ रहे हैं, जब यहाँ पे डबल है तो वहाँ पे सिंगल सिंगल आ रहा है, ठीक है। मतलब 2x है तो वहाँ 1 1 आ रहा है। सपोज अगर यहाँ पे 1x हो जाए तो क्या हो जाए 1x, तो सीधी सी बात है वहाँ पे हाफ आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। भाई 2 था तो 1 1 यानी हाफ हो रहा था, 1 है तो आधा आधा यानी हाफ हाफ हो गया ना, क्लियर हो गया। क्वेश्चन में साइन स्क्वायर क्या है, पहले है ना, तो इसको मैं सीधा करूंगा। तो सीधा करने के लिए बच्चों मुझे यहाँ से माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस वाला तो हो गया प्लस का और प्लस वाला हो गया माइनस का, ये माइनस आ जाएगा कोस एक्स के पास, और आपको एक नया फॉर्मूला मिल चुका है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह हम माइनस कोस एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ से हमने ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से बना लिया है। अब देखो यहाँ पे, तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे लिखना है माइनस का कोस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस का साइन तो बाहर रहेगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स। लिमिट क्या है, 0 से पाई, बस अब लिमिट रख दो। एक बार तो क्या पुट करेंगे पाई, और एक बार क्या पुट करेंगे बच्चों 0। आपको पता है साइन पाई का मीन्स क्या होता है, साइन 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 0 की वैल्यू भी क्या होता है 0। 0 में से 0 गया 0, फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 0। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ेंगे 19 की तरफ, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 देखेंगे। 19 देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है ये। 6x + 3 अपॉन एक्स स्क्वायर + 4 का इंटीग्रेशन करना, लिमिट दिया 0 से 2। सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको ना अलग अलग करो। 6x के नीचे लिखो इसे एक बार एक्स स्क्वायर + 4, और प्लस लिमिट को भी अलग कर दिया 0 से 2, और 3 के नीचे लिखा मैंने एक बार। अभी कुछ नहीं करा मैंने, इनको बस अलग अलग किया है। मेरी बात सुनना अब ध्यान से, एक्स स्क्वायर + 4 को ना बच्चों मैं टी मान रहा हूँ। क्या माना मैंने इसको, टी। इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, 4 का क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो ये dx कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 तो हट जाएगी, तो ये हो गया dt। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 2x dx मेरा क्या बन गया dt। ऊपर जो 6x लिखा है ना, इसके अंदर ना 2 × 3 है, 2 × 3। चलो मैं उसको आपको लिख के दिखाऊंगा, अभी देखना। अब आप एक काम करो, लिमिट चेंज करो। भाई देखो हमने ना टी मान लिया है इसको, लिमिट हमारी जो होती है एक्स की कंडीशन में थी, एक्स की फॉर्म में, मुझे टी में मैंने इसको मान लिया है, तो टी में ही मुझे लिमिट लानी पड़ेगी, कन्वर्ट करनी पड़ेगी टी में। कैसे करूंगा देखो, वही अपना पुराना डायलॉग है ये तो, जो आप जानते हो, व्हेन x = क्या है 2, तो देन यहाँ पुट करो इस 2 को, x की वैल्यू 2 को यहाँ पुट करो, जब भी तो आएगी आपकी t की वैल्यू निकले। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 और 4 कितना होगा बच्चों 8, t की वैल्यू क्या आ गई 8। दोबारा से देखो, वैन x = क्या है 0, अब यहाँ 0 पुट कर दो, तो देन t की वैल्यू क्या आएगी 0 का स्क्वायर + 4 = t। 0 + 4 = t, तो लिमिट 4 = क्या आ गया t। ठीक है बच्चों, 2 पुट किया तो t की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 0 पुट की, t की वैल्यू 4 आ गई, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, 0 2 2। पहले मैं अपने क्वेश्चन को ठीक कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 3 × 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर + 4 dx। पहले मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया जिससे कि मैं पुट करूंगा ना आपको क्लियर समझ में आए। 3 कर दो बच्चों बाहर, और देखो इस वाले 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या है dx। देखो जो यहाँ 6x था ना dx, मैंने उसे ब्रेक करा 3 × 2x dx, क्योंकि ध्यान से देखना 2x dx क्या बन रहा है dt, ये रहा 2x dx क्या बन रहा है, ये वाला dx हटा दो, या यहाँ पे रहने दो, ये वाला हटा दो, मर्जी है आपकी। तो 2x dx क्या बन रहा है बच्चों dt बन रहा है ना, ये, और ये वाला क्या बन रहा है ये t बन रहा है। देखो ये रहा, ये मैंने t लेट किया था। 3 को बाहर कर दो और लिमिट भी चेंज करो, अब हर चीज चेंज होगी। देखो जब आपकी लिमिट 2 थी x की कंडीशन में, अब वो t की कंडीशन में आ रहा है, 2 में था तो कितना आ गया 8 आ गया, और जब लिमिट 0 थी तब कितनी आ गई 4, यानी लिमिट हमारी 4 to 8 हो गई। 3 हमने बाहर कर दिया, 2x dx हमारे पास dt है, और नीचे वाला हमने t लेट किया है। ये पूरी कंडीशन लाने के लिए हमें ये सब यहाँ पे करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो
1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो a का काम कौन कर रहा है बच्चों, 2 कर रहा है, तो 1/2 tan इनवर्स x का वर्ग तो x ही कर रहा है, a का वर्ग कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। लिमिट क्या है मेरी 0 से 2, यहाँ तो लिमिट 0 से 2 ही रहेगी। मैं दिखाता हूँ लिख के फॉर्मूला, 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 7.4 में आई थिंक। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है वो फॉर्मूला। ए का वर्ग कौन कर रहा है बच्चों, 2, और x का वर्ग तो x ही कर रहा है। इतना समझ में आ गया। 3 को रहने दो ऐसे ही बाहर। 1/t क्या होता है, log t। जैसे 1/x log x होता है, ऐसे 1/t log t। लिमिट क्या है मेरी 4 से 8 प्लस का 3। अब यहाँ पुट करते हैं, देखो 1/2 को बाहर करो, तो 1 को बाहर करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 उसके नीचे आ गया, अंदर क्या बचा tan इनवर्स x/2। लिमिट क्या है 0 से 2। यहाँ देखना आप ध्यान से, देखो बच्चों, तो अपर लिमिट पुट करो पहले, तो क्या आ जाएगी log 8 माइनस अब पुट करो तो क्या आ जाएगी log 4 प्लस का 3/2। ध्यान से देखना, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है 2, तो 2/2 माइनस, और अब क्या पुट करूँगा x की वैल्यू में 0/2। भाई एक बार तो मैंने अपर लिमिट रखी, एक बार लोअर लिमिट रखी, नीचे वाली रख दी। इतना समझ में आ गया। ध्यान से देखो, अब log m माइनस log n क्या होता है, log m/n यानी 8/4। log ये m है और ये n है, तो m/n होता है ना, प्लस का 3/2। देखो इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास ना 10। देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये 1 है, 1 में 10 वैल्यू होती है 45 की, 10/45 की वैल्यू 1 होती है, और 10/45 को लिखता हूँ मैं π/4। क्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 π/4। tan इनवर्स, ये इसको जब डिवाइड करोगे 0 बनेगा, 0 बनेगा, tan 0 होती है, 0 होती है tan 0 की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया tan 0। ऐसा क्योंकि अभी देखो पता चलेगा। यहाँ पे लिखो 3 log 8/4 प्लस 3/2। 10 से 10 के अंदर क्या बचा कैंसिल, π/4। 10 से 10 कैंसिल, अंदर क्या बचा 0, तो ये 0 तो ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 3 log, देखो 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया ना ये, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 3 log 2 3 पाई प्लस का 3 पाई 2 4 जा 8। ये आंसर आ रहा है बच्चों आपकी बुक में, ठीक है। उम्मीद करूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे 20 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। 20 थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। देखो x e की पावर x प्लस साइन पाई x/4 का इंटीग्रेशन करना। लिमिट दी है 0 से 1 लिमिट दी है। पहले ना मैं इसकी बात करूंगा बच्चों, इसमें ना फर्स्ट इंटू सेकंड का लगेगा फॉर्मूला। फर्स्ट किसे लेट करें, सेकंड किसे करें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है आई लेट करके। इसका मतलब क्या, आई का मतलब क्या, इसमें इन्वर्स वाले आएंगे, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स सब। एल से क्या आएंगे बच्चों, लोग वाले, और ए से क्या आएगा एलजेब्रा एक्स वाई इस तरीके के। टी से नॉर्मल टिग्नोमेट्री, साइन एक्स कोस एक्स, और ई से क्या आएगा ई की पावर एक्स वाले। अब इस फॉर्मूले ये में ये देखो, ए और ई यानी एलजेब्रा वाला आ रहा है पहले या एक्सपोनेंट वाला आ रहा है ई वाला। तो हमने क्या देखा कि भाई हमारे आई लेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा पहले आ रहा है यानी एक्स वाला पहले आ रहा है ना, तो उसको फर्स्ट लेट करेंगे, और ई वाला आ रहा है बाद में, उसे लेट करेंगे सेकंड। कुछ टीचर कुछ बच्चे इसे ना आपकी बुक के जो एग्जांपल है यू वी से भी करते हैं, क्योंकि एबीसीडी में यू पहले आता है वी बाद में आता है, बट मैं फर्स्ट इंटू सेकंड का यूज़ करता हूँ। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया बच्चों सेकंड। तो ध्यान से देखो इंटीग्रेशन करूँगा साथ साथ। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फर्स्ट ऐसा कि ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, ध्यान से देखना, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इनटू फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये समझने वाली बात थी यहाँ पर। तो लिमिट भी रख दो यहाँ पे, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 प्लस का साइन। अब इसको देखना, साइन एक्स से पूरा एक्स पढ़ो, साइन एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन क्या होता है कोस एक्स, वही माइनस का। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो ये हो गया कोस पाई x/4। भाई x का काम तो पाई x/4 ही करेगा, और x का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो इंटीग्रेशन में कहाँ पे आ जाता है, नीचे, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमने लो लिमिट भी रख दी। माइनस को आप ना बाहर कर दो, माइनस को हमने बाहर करा तो लिमिट क्या होगी यहाँ पे 0 से 1। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x ही रहेगा, अंदर देखना इसका तो डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा,
और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, e की पावर x की होगा dx, और इस पूरे का ये हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट क्या रखेंगे हम, 0 to 1 हमने लिमिट रख दी। अच्छा यहाँ पे जो है ना इसका इंटीग्रेशन किया तो मैंने ये आ गया, तो ये वाला dx आ गया ना यहाँ पे, ये वाला नहीं आएगा, तो लिमिट आप ठीक है यहीं पे रखेंगे 0 to 1। ठीक है भाई, देखो ए की पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए की पावर x हो गया, तो ये वाला dx यहाँ आ गया ना। आई बात समझ में, इधर देखो फोर्थ वाला जाता है फर्स्ट वाले के पास, तो यानी 4 गया ऊपर, और थर्ड वाला सेकंड वाले के पास, यानी 4/पाई हो गया ये, तो भाई 4 ऊपर पाई यहाँ, तो 4/पाई हो गया ना। अंदर क्या बचा, कोस पाई x/4, और लिमिट है 0 से 1। अब लिमिट पुट करूँगा, इसको और सोल्व कर ले पहले। x e की पावर x माइनस, देखो e की पावर x की इंटू 1 में करूँगा तो e की पावर x ही आएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन करूँगा तो वो भी e की पावर क्या आएगा, x ही आएगा। 0 से 1 माइनस का 4/पाई। देखो बच्चों लिमिट पुट कर रहे हैं, पहले ऊपर वाली पुट करो, तो कोस पाई मल्टीप्लाई 1/4 माइनस कोस पाई मल्टीप्लाई 0/4। भाई पहले अपर लिमिट पुट करिए, फिर नीचे वाले 0 पुट कर दिया x के प्लेस पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ देखो अब लिमिट पुट करो, 1 पुट करो, तो x का क्या आ गया 1, मल्टीप्लाई e की पावर क्या हो गया 1, फिर से यहाँ पे e की पावर क्या हो गया 1, माइनस का साइन, ब्रैकेट लगा दो। और अब कर रहे हैं 0 पुट, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई e की पावर 0 माइनस e की पावर 0, यहाँ पे भी 0 x की वैल्यू, लिमिट यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, लिमिट पुट कर दी, बंद कर दो ब्रैकेट में, -4/पाई। देखो बच्चों ये अंदर फाइनली हमारे पास क्या हो गया, कोस पाई/4 बन गया। पाई की इंटू 0 में करूँगा क्या बनेगा, कोस 0 बनेगा, कोस 0 बना, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये पूरा ही क्या बन गया, पाई इंटू 0 क्या बना 0 कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 0, 0/4 0, पूरा 0 बन गया ना। ठीक है, मैं इसको अब चलो यहीं पे देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, 1 तो हटाओ मल्टीप्लाई का, e की पावर 1 की इंटू 1 में करेंगे तो e ही आएगा, यहाँ भी क्या आएगा बच्चों e, यहाँ माइनस का साइन, ये पूरा पोर्शन तो बन गया 0 और ये हट गया, यहाँ क्या बचा माइनस का। देखो e की पावर 0 क्या हो गया 1, किसी की भी पावर 0 ना बच्चों 1 होती है वैल्यू, माइनस था तो माइनस लगा दिया, ये पूरा पोर्शन 0 बन के हट गया ऑटोमेटिक, माइनस का 4/पाई, कोस पाई/4, कोस 45 है, इसका मतलब कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, और पीछे वाला जो ये है ना 0, पीछे वाला जो 0 है वो यहाँ से हट चुका है, तो यानी ये आएगा हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखना ध्यान से। अब 1 मिनट रुको बच्चों, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो यहाँ पे ना इसको हम देखो पाई मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0 होगा, 4 को 0 से डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा 0 ही तो बनेगा भाई, 0 बनेगा ना, और कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे 1/√2 -1, ये ऐसे चलेगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ देखना उस साइड में, यहाँ दिखाता हूँ मैं बाकी का आपको। देखो ई में से ई गया 0 हो गया, 0 ऑटोमेटिक हट गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है भाई, अब इस 4/पाई के इंटू यहाँ कर दो, तो हो गया माइनस का, देखो 4 बन जा 4, और पाई के √2 में करूँगा तो क्या आएगा √2 माइनस माइनस प्लस, 4 बन जा 4/पाई, तो प्लस का 4/पाई। यहाँ देखो ध्यान से, अब इसको ना ऐसे लिखो, इसको कर दो पीछे। अब देखना मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 + 4/पाई, क्या ऊपर वाले 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, भाई लिख सकता हूँ 1 + 4/पाई, क्या आगे वाले 2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ ना मैं, भाई √2 के √2 में 2 ही तो आएगा, लिख सकते हैं। ये वाला 2 ऐसी का ऐसी, अपोन में क्या है √2 × पाई, √2 से √2 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, 1 + 4/पाई, ऊपर हो गया 2√2 माइनस का, नीचे क्या हो गया पाई। ये आंसर बच्चों आपके बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर बच्चों 21 देखेंगे। 21 में हमारे पास ध्यान से देखना, 1/1 + x² का हमें इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट दी है 1 to √3, मतलब 1 से √3 लिमिट दी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, पहले तो मैं इसको देखो ऐसे लिखूंगा, dx/x² को लिखो पहले, और ना 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ध्यान से देखना कि मेरे पास फॉर्मूला होता है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं x² + 1 का a² का, तो वो होता है बच्चों tan 1 x/a, 1/a भी आता है आगे। ठीक है,
1/a tan इनवर्स x/a। जब ये वाली कंडीशन हो, तो यही तो कंडीशन हमारे यहाँ पर है, देखो फॉर्मूले में यही तो बन रही है, बस ए का काम कौन करेगा, 1 करेगा, बस पुट कर दो 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स x/a। x तो मेरा x है पर a मेरा क्या है, 1 है, और लिमिट क्या आ गई 1 से √3। इतना आपको समझ में आ गया। 1 से 1 टाइम कैंसिल, हट गया, नीचे वाला 1 भी हट गया, फाइनली बचा क्या हमारे पास, tan इनवर्स √3 और लिमिट है 1 से √3। अब मैं लिमिट पुट करूँगा तो सॉरी x आएगा यहाँ पे बच्चों, tan इनवर्स x है ना वो, अभी लिमिट पुट करूँगा तो क्या करूँगा, √3 पुट करूँगा पहले अपर लिमिट। तो यहाँ मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, tan इनवर्स √3 पुट कर दिया। अब 1 पुट करूँगा तो माइनस का साइन लगाओ, tan इनवर्स 1। यहाँ देखो ध्यान से, अब ये जो √3 है ना, tan में √3 होती है tan 60 की वैल्यू, ठीक है, 60 की वैल्यू, 60 को क्या लिखता हूँ मैं, tan π/3। भाई 60 को हम π/3 लिखते हैं, माइनस इसी प्रकार ध्यान से देखो ये 1 है, tan में 1 वैल्यू होती है tan 45, और 45 को क्या लिखते हैं हम, π/4। तो क्या हो जाएगा, tan π/4। tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, π/3। tan से tan इनवर्स क्या बचा, π/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 4π, ये हो गया 3π, इन दोनों के भी इंटू करो, 3 4 जा 12। फाइनली 4π में से 3π गई, 1π बचेगा, यानी पाई ही लिखेंगे, और अपॉन में क्या आ गया 12। ये वाला ऑप्शन जो है बच्चों आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, नोट कीजिए। बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 22। क्या है क्वेश्चन में, dx/4 + 9x² का मुझे इंटीग्रेशन करना, लिमिट दी है 0 से 2/3। तो मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से, पहले मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा, लिमिट 0 से 2/3 ऐसी रहने दो। देखो dx/, भाई मैं इसको लिख सकता हूँ 4 को 2 का स्क्वायर, और इससे देखो 9 को लिखता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है तो 3² और x² दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर भी और x के, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा ना सीधा करके लिखो, 2/3 लिमिट है dx/, देखो 3x² को लिखो पहले और 2 स्क्वायर को लिख दो बाद में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है जब इंटीग्रेशन करते हैं 1/x² + a² का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a। तो सेम यही फॉर्मूला है, बस a का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे 2 और x का वर्क कौन कर रहा है 3। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x यानी 3x अपॉन a यानी 2। और आपको पता है जो x का कोफिशिएंट है बच्चों वो कहाँ पर आता है, नीचे, इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको। लिमिट क्या हो गई 0 से 2/3, ये 3 ना नीचे है तो ये ऊपर आएगा, तो 2 से इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरीके से आएगा। देखो ऊपर 2 × 3 ऊपर आ चुका है वो, ये वाला 3, इसको ऐसे रहने दो अंदर वाले को, tan इनवर्स 3x/2 और लिमिट क्या है 0 से 2/3। ये तो हो गया बच्चों 1/6। अब मैं लिमिट रख रहा हूँ, देखो पहले रखूँगा अपर लिमिट, तो 3 मल्टीप्लाई क्या लिखा मैंने, x के प्लेस पे 2/3, अपॉन में क्या है 2। अब मैं पुट करूँगा यहाँ पे लिमिट 0, tan इनवर्स 3 × 0/2। ध्यान से देखते जाओ बच्चों, 1/6, 3 से 3 कैंसिल, tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 3 की 0 में 0 आएगा, 0/2, 1/6, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, कितना आ गया 1 माइनस, देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। देखो चाहे 2 से डिवाइड करो 0 को, जब भी 0 आएगा, और ये tan किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू, tan 0 ही होगी, ठीक है। तो आपकी मर्जी से कैसे भी लिख लो। तो अगर हम इसमें इंटू करते हैं तो क्या आ गया 0, तो ये एंगल बनेगा बच्चों, क्या बनेगा एंगल। तो यानी tan 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू, अपॉन में क्या है 2, रहने दो इस 2 को, ध्यान से देखना वो बनेगा फिर भी 0 ही, 1/6 tan, ये जो 1 है ना 1 होती है tan 45 की वैल्यू, और 45 को लिखते हैं हम π/4। तो क्या हो जाएगा बच्चों tan π/4। देखो tan 0 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल, भाई tan से tan इनवर्स कैंसिल, 0/2 का मतलब क्या है 0, 1/6 tan से tan कैंसिल, अंदर क्या बचा π/4, पाई के इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों पाई आएगा, भाई पाई बन जा पाई, 6 4 जा 24। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 22 समझ में आए हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है पर कोई नहीं, डीपली मैंने आपको समझाया, एक एक पॉइंट क्लियर कराए हैं।
अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ तो कमेंट करके बताइए। कोई भी आपके डाउट हो किसी भी चैप्टर के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी का एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, सभी को शेयर कीजिए जितने भी लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कीजिए और नोट कीजिए और चैनल पर बने रहिए।